डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल एडुविपन्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी में कुछ परिवर्तन को लेकर बात चल रही है। उसी में से एक परिवर्तन है 2 मार्क्स क्वेश्चन को लेकर के कि स्टार क्वेश्चन कैसा हो सकता है। देखो, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि पिछले जो एग्जामिनेशन हुए हैं 67 बीपीएससी री एग्जामिनेशन, उसमें यदि क्वेश्चन बनते 2 मार्क्स वाले यानी स्टार क्वेश्चन, तो वह कैसे होते हैं। ठीक है, इस वीडियो का उद्देश्य आपको आने वाले एग्जाम में यदि यह नियम लागू होता है स्टार क्वेश्चन वाला, 2 मार्क्स क्वेश्चन वाला, तो यह स्टार क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखो, ये जो है 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आप सब, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह क्वेश्चन आपको स्टार क्वेश्चन के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, क्या है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेटिंग ने प्रारंभ किए। देखो, यहाँ पे जो ये है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे देखो अलग अलग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। यानी यहाँ पे देखो, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। यहाँ पे देखो सिंगल स्टेटमेंट है, इसको किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। लेकिन यहाँ पे देखो आप सब, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों को जानना आवश्यक है, तभी आप इस ऑप्शन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आप लोग देख सकते हो। यानी इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, यह आपको स्टार क्वेश्चन में रखे जाएंगे। इसके अलावा और आगे चलते हैं, देखते हैं आप सभी के बीच। जैसे कि हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे देखो आप सब 23 नंबर क्वेश्चन एक है गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो होते हैं आपको स्टार क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। इस प्रकार का क्वेश्चन कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि, यह क्यों होती है इसको आपको बताना है। ठीक है, देख रहे हो ना, मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल स्टेटमेंट है इसमें। और देखते हैं इसके आगे और किस किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप सब। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे अलग अलग जो स्टेटमेंट है उसके आधार पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, सरगेसो सागर एक हिस्सा है, यह सिंगल स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करने आसानी होगी, लेकिन इसके तुलना में यह जो है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसका अधिक है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग स्टार मार्क क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में यदि यह नियम लागू होता है तो आपको देखने को मिलेंगे स्टार क्वेश्चन में, यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन वाले में। ठीक है, 24 आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको। आगे चलिए गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर 43 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब आप लोग सोचोगे ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, यदि ये सिंपल क्वेश्चन होता, यदि ये ऑप्शन ई नहीं होता, तब यदि ये ऑप्शन ई नहीं होता तब ये आपको सिंगल मान सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन जो ई है ना, ऑप्शन ई इज मेकिंग दिस ए स्टार क्वेश्चन। यानी ये जो क्वेश्चन है इसको ऑप्शन ई जो है स्टार क्वेश्चन बना देता है और यह जो है क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, देखो स्टार क्वेश्चन दैट मीन्स 2 मार्क्स जो क्वेश्चन वाले होते हैं ना, विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डिफिकल्टी। जो नेचर ऑफ डिफिकल्टी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और देखते हैं आगे, यहाँ पे आप लोग देखो 44 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक क्या है। तो अलग अलग जो स्टेटमेंट है इसमें आपको पता करना है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है। जब आप सर्वोच्च न्यायालय को पूरी तरह से पढ़ोगे, उसमें से कुछ स्टेटमेंट निकाल के दे देंगे, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपको यहाँ पे स्टार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना। यहाँ पे देखो सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। अब सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, ये 4 अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन ई भी है। ठीक है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, यह आपको देखने को मिल सकते हैं स्टार क्वेश्चन में। और देखते हैं हम आपको आगे, यहाँ देखो एक क्वेश्चन है 52। देखिए आप सब, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस जो है यह किससे संबंधित नहीं है, संबंधित सही कथन चुनिए। यहाँ पे 4-5 अलग अलग ऑप्शन है, इनमें से आपको जो है सही कथन चुनना है। यानी इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे जो कि कर सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी स्टार क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जितने भी आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे वो सभी जो है इसी प्रकार के होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं। कुछ आसान क्वेश्चन भी होंगे जिसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, उसमें भी आपको 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सभी,
यहाँ पे देखो आप सभी, यहाँ लिखा है कि भारत के बजट 22-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। अब देखो बजट जब पढ़ोगे आप सभी टोटल अच्छी तरह से, तभी ना बता पाओगे कि कौन सी शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको चुनना होता है, यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को आगे वाले एग्जाम में। यहाँ पे देखो, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। अब जब इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो यही प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन कर सकते हैं, स्टार क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आने वाले एग्जाम में मिलने का। इसके अलावा और देखिए आप 2 मार्क्स क्वेश्चन, जैसे कि 58 देखो आप सभी कि बिहार के जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 के अनुसार, इसमें गलत कथन चुनिए। देखो आप इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे कि आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ोगे। आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने के बाद जब आप पूरी उसके बारे में आपको नॉलेज होगी ना, तभी आप बना पाओगे इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए कि वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत की टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि आपको एक क्वेश्चन कोई एक ऑप्शन टिक करना है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो आप इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है कि नहीं अंतर है ना। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन होंगे आपको स्टार क्वेश्चन में आ जाएंगे। और देखो और क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, जैसे कि इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं कि आपको स्टार क्वेश्चन में आएगा, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप रख सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हालांकि बीपीएससी जो इसका ऑप्शन गलती दिया था सभी के लिए 5 मार्क दिया था। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर तो ही होगा सही, सभी के लिए 5 मार्क, लेकिन बीपीएससी इसका दूसरा आंसर दे दिया था। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, देखो एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी आप देख सकते हो ये जो फुली जो है मल्टीपल स्टेटमेंट है, इसमें से आपको चयन करना पड़ेगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको स्टार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम में। ठीक है, बस मेरा यह उद्देश्य क्या है कि आपको मैं उस क्वेश्चन से रूबरू करा दूं जो मल्टीपल स्टेटमेंट के हैं, या फिर वैसे क्वेश्चन जो आपको स्टार क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, उस प्रकार के नेचर के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूं ताकि आप एक बार देख लो, ताकि आप उस लेवल के क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो। 64 आप लोग देखो यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, इसमें से आपको टिक करना है। 63 के बाद आप देख सकते हो 64, ठीक है, और 65 भी देख सकते हो आप सब। या इस प्रकार जो क्वेश्चन आपको स्टार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से आपको चुन करना होगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखते हैं। ठीक है, 99 देखते हैं अभी डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन भी 2-3 लाइन के हैं, ऑप्शन भी अलग अलग है, मल्टीपल स्टेटमेंट है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में 2 मार्क्स करेंगे। यदि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आने वाले एग्जाम में, तो यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। 100 क्वेश्चन देखिए एक बार, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देख रहे हो मल्टीपल स्टेटमेंट है, यानी यहाँ से भी आप क्वेश्चन इस प्रकार जो क्वेश्चन होंगे आपको आने वाले एग्जाम में 2 मार्क्स दे सकते हैं आपको। गाइस यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है 26 नंबर कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। देखो ये क्वेश्चन तो उतनी भी भारी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इसका डिफिकल्टी लेवल कुछ है जो सिंपल लेवल। जैसे ये क्वेश्चन देखो अब 123 नंबर कि 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो कोई भी इसका आंसर दे देगा, एक लाइनर है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल कौन है, इसको आपको मिलान करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स वाले।
यहाँ पे देख सकते हो आप सभी कि निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है। यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन है। अब तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कोई एक सही होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो आपको सिंगल स्टेटमेंट है जिसमें हल्का ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रही है, उस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन स्टार क्वेश्चन में, ठीक है ना। एंड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम 148, जो कि आपको स्टार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आप सब, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख रहे हो यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट है। इन सभी को पढ़ना होगा, फिर आपको उसका देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सिंपल 145 नंबर क्वेश्चन कि फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया था। यहाँ पे कोई एक ऑप्शन देखो सही है, लेकिन इसकी तुलना में ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है। यानी जो यह क्वेश्चन होगा आपको 2 मार्क्स कैरी करेगा और एग्जाम में आपको स्टार क्वेश्चन भी यह बन सकता है, ठीक है। हालांकि ये 2 मार्क्स बनेगा, ये तो करना सही नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब उसको 1.5 नंबर रखते हैं, 3 नंबर रखते हैं, 2.5 नंबर रखते हैं, उनमें डिपेंड करता है। हालांकि उन्होंने बोला है कि 2 मार्क्स जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे। हालांकि अंतिम रूप से जो इसका फैसला होगा वह स्टूडेंट ही करेंगे। हालांकि उन्होंने बोला है कि जब स्टूडेंट से हम राय लेंगे, राय लेने के बाद आपको अंतिम रूप से उन्हीं का माना जाएगा जो स्टूडेंट बोलेंगे। हालांकि बहुत जल्द आप लोग से राय लेंगे सर, ठीक है। देखो 148 क्वेश्चन हो गया, यानी आप लोग देखो कि लगभग 67 बीपीएससी री एग्जामिनेशन में मैंने 20 क्वेश्चन आपको दिखाया हूं जो कि आपको स्टार क्वेश्चन है। हालांकि जो पिछले कुछ एग्जाम हुए थे, जो पेपर आपको कैंसिल हो गया था, उसमें इसके तुलना में अधिक क्वेश्चन थे जो स्टार क्वेश्चन थे, यानी 2 मार्क्स रखते थे, ठीक है। तो अब आप लोग देख लो कि स्टार क्वेश्चन कैसे होते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, आप सभी जान गए होंगे। थैंक यू सो मच।